मनोहरलाल बता रहे हैं कि 18 साल वाली कहानी क्या होती है, आप उसको भी सुन लीजिए एक बार, क्या अंदाज था। 20-22 साल 24 साल ऐसी हो गई थी। कहाँ पढ़ाई कहाँ की, रहा कहाँ है। मैं बाल गृह में पढ़ा हूँ। बाल गृह वाले 18 साल के बाद नियम है सरकार का कि उसको बाहर निकाल देते हैं। मनोहरलाल बता रहे हैं उस बानगी को भी कि कैसे 18 से और 25 साल की उसके अंदर उम्र की गई। सुन लीजिए इस बात को। पक्का रहने का ठिकाना नहीं है। कभी छोटी मोटी मजदूरी करता हूँ, कहीं होटल पर काम करता हूँ, कहीं स्टेशन पर सो जाता हूँ, कहीं कोई एक आध कमरा मुझे कोई 10-20 दिन के लिए देता है, रह जाता हूँ, फिर निकाल देता है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी पुरानी कहावत रही है कि जाके पाम ना परी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। लेकिन जिसने दर्द को, पीड़ा को पास से महसूस किया हो, जिन्होंने एक ऐसा दंश झेला हो जिसके अंदर की बहुत बड़ा विस्थापन का दौर चला हो, या कोई ऐसे समाज से आने वाले व्यक्ति जिन्होंने कि समाज के बीच में जाकर के जाना हो कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति आखिर कैसे काम चलाता होगा, तो फिर वो जान लेता है कि पीड़ा आखिर होती क्या है। दरअसल जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहरलाल, उनकी एक पोस्ट देखी जिसके अंदर हरिहर योजना का जिक्र था। आपसे पूरी बात करूंगा इस वीडियो के अंदर कि आखिर हरिहर योजना क्या है, कौन वो बालक था जिनसे मिल करके मनोहरलाल को लगा कि अब इस वर्ग के लिए, अनाथ बच्चों के लिए कुछ किया जाना चाहिए, और एक योजना सामने आ गई थी। और क्यों आखिर मनोहरलाल जैसा व्यक्ति ही इस प्रकार की परिकल्पना कर सकता है और फिर उसको धरातल पर उकेर सकता है। दरअसल सोशल मीडिया पर मनोहरलाल एक सामाजिक कार्यक्रम में बोल रहे थे और उसके अंदर बता रहे थे कि उन्हें एक बालक मिला था। 2019 की बात वो बता रहे थे, आप सुन लीजिए। 6 साल पहले, बल्कि 7 साल पहले, ये है 2019 के 14 अगस्त की बात। 14 अगस्त 2019 में मैं एक जगह जहां मुझे 15 अगस्त का झंडा फहराना था, शाम को वहां चला गया। रात को जाना ही पड़ता है नेताओं को एक दिन पहले। तो मैं 14 अगस्त रात को 10 बजे अपने कमरे में बैठा हूँ। मेरे एक स्टाफ के आदमी ने, वहां का एक राजनीतिक आदमी भी था और एक स्टाफ का हमारा पीएसओ, दोनों मिलकर एक बालक को ले आए। उन्होंने कहा कि ये बालक कुछ बात करना चाहता आपसे। मैंने कहा बोल बेटे। तो वो बताए कुछ नहीं। मैंने थोड़ा और कहा तो बिना बताए रोने लग गया, फिर भी ना बताए। फिर उन दोनों को बाहर किया। मैं कहा शायद ये अकेले में बात बताए, इनके सामने नहीं बता रहा होगा। उन दोनों को बाहर किया, उसको बैठाया, बता तो सही क्या बात है। वो कहता जी मेरी पहचान कोई नहीं है, मुझे लोग पूछते हैं तू किसका है, कौन है, मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं, मैं किसका हूं। उम्र हो गई थी उसकी शायद 20-22 साल 24 साल ऐसी हो गई थी। कहाँ पढ़ाई कहाँ की, रहा कहाँ है। मैं बाल गृह में पढ़ा हूँ। बाल गृह वाले 18 साल के बाद नियम है सरकार का कि उसको बाहर निकाल देते हैं, फिर आगे चिंता नहीं करते। और मुझे 6 साल हो गए हैं बाल गृह से बाहर हूँ। पक्का रहने का ठिकाना नहीं है। कभी छोटी मोटी मजदूरी करता हूँ, कहीं होटल पर काम करता हूँ, कहीं स्टेशन पर सो जाता हूँ, कहीं कोई एक आध कमरा मुझे कोई 10-20 दिन के लिए देता है, रह जाता हूँ, फिर निकाल देता है। मैंने 6 साल निकाल लिए। लेकिन मेरी समस्या क्या है कि मुझे आगे इसलिए कोई नहीं बढ़ने देता, मेरी पहचान नहीं है। मैंने अच्छा कोई बात नहीं बेटे। मैंने डिप्टी कमिश्नर को फोन किया। मैंने कहा आज से इस रेस्ट हाउस में कमरा इसको दे दो, और जब तक मैं अगला समाचार नहीं भेजूं इसको यहाँ से निकालना नहीं है, यहीं रहेगा, यहीं खाएगा, यहीं इसकी देखभाल होगी। चंडीगढ़ जाके थोड़ा सा वो जलसा हो गया। डीसी ने फोन किया कि आपने एक नौजवान को रखवाया था, वो भी यहाँ रह रहा है, उसकी देखभाल तो ठीक है, लेकिन कब तक रखना है। और मुझे भी लगी कि भाई सदा हमेशा थोड़ी रहेगा। मैंने एक सज्जन थे, जानकार थे, मैंने कहा भाई तो इसको रख ले, पता नहीं कौन है, कहां से आया, लेकिन गारंटी मेरी, कुछ तेरा बिगाड़ दे तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, तो उसको अपने पास रख ले। रख लिया, मेरी बात पर यकीन कर लिया, भरोसा कर लिया, बड़ा होने लगा। अब उससे मिलना भी जुलना कभी हो जाता था। मैंने पूछा कि ऐसे बच्चे और कितने हैं जैसा तुम हो। आखिर जी अभी 10-12 तो मेरे ध्यान में हैं जो हमारे बाल गृह में रहते थे, आज उनको बाहर कर दिया, बाहर घूम रहे हैं। मैंने कहा फिर हमारे बारे में क्या सोच सकते हो, सोचो। मैंने कहा आप भी कोई योजना बताओ, क्या योजना हो सकती है। उन्होंने बताया किस किस प्रांत में क्या क्या है। मैंने तुरंत अपने वुमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट जो सरकार का था उनको बुलाया। ऐसे बच्चे जिसकी कोई जानकारी नहीं है, कहाँ पैदा हुआ, किसका बेटा किसकी बेटी है, लेकिन 18 साल के बाद उसको बाहर निकालते हैं। पहले तो 18 साल से 25 साल तक ये चिंता गवर्नमेंट कैसे करे, इसकी योजना बना। और उन्होंने एक योजना बनाई, उस योजना का नाम है हरिहर योजना। तो मैं आपको बता दूं, जो मनोहरलाल बता रहे हैं 2019 का वाकया, ये सोनीपत जिले का था।
दरअसल वो बालक जिसकी बात मनोहर लाल जी कर रहे हैं, नाम तो उनका मैं भी नहीं बताऊंगा, लेकिन उस बालक को मैंने भी देखा है, मिला हूं उनसे मैं भी। जो बता रहे थे मनोहर लाल कि उनके पास एक बालक आया तो वो सोनीपत का वाकया था। सोनीपत के अंदर मुख्यमंत्री जी गए थे, उस समय मुख्यमंत्री थे, और वहां जा करके उस बालक ने अप्रोच किया था। वो बालक जो समाज के उस वर्ग से आ रहा था जिसके पास केवल पीड़ा ही पीड़ा थी, दर्द ही दर्द था, बस सिर्फ बाल गृह में जीवन बीता था। 18 साल तो बीत गए थे। 18 साल बीतने के बाद, क्योंकि मनोहर लाल बता रहे हैं कि 18 साल वाली कहानी क्या होती है, आप उसको भी सुन लीजिए एक बार, क्या अंदाज था। 20-22 साल 24 साल ऐसी हो गई थी। कहाँ पढ़ाई कहाँ की, रहा कहाँ है। मैं बाल गृह में पढ़ा हूँ। बाल गृह वाले 18 साल के बाद नियम है सरकार का कि उसको बाहर निकाल देते हैं, फिर आगे चिंता नहीं करते। और मुझे 6 साल हो गए हैं बाल गृह से बाहर हूँ। तो 18 साल तक तो सहारा मिल जाता था, लेकिन उसके बाद फिर सड़क ही बसती थी, बाकी ना कोई पहचान, ना कोई पहचानने वाला। ऐसे में व्यक्ति के पास में अगर आप कहें तो ऐसा मकर जाल होता है जिससे निकलना भी दूभर हो जाए। और समाज के अंदर ऐसे बालक आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे बालक ऐसे हैं आज। जब मनोहर लाल से मिले थे वो बालक जिसका वो जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि अगर मेरी तरह के जो और बच्चे हैं, मैं तो आप तक पहुंच गया, और आप इसे मान सकते हैं, और उन लोगों के लिए करारी चपत है जो कहते हैं कि मनोहर लाल आम जन से दूर रहते थे। अगर एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई सहारा नहीं था, जिसका कोई से नहीं थी, जिसका कोई कहना सुनने वाला नहीं था, अगर वो बात सूबे के मुखिया तक अपनी बात पहुंचा सकता है और बिल्कुल एकांत में बैठ करके कर सकता है, तो फिर मान सकते हैं कि वो नेतृत्व आखिर कैसा था। जब मनोहर लाल से मिले थे तो बताया था उस बालक ने अपने साथ का सारा वाकया, और बताया था कि आखिर करना क्या चाहिए। मनोहर लाल बता रहे हैं उस बानगी को भी कि कैसे 18 से और 25 साल की उसके अंदर उम्र की गई। सुन लीजिए इस बात को। पक्का रहने का ठिकाना नहीं है। कभी छोटी मोटी मजदूरी करता हूँ, कहीं होटल पर काम करता हूँ, कोई स्टेशन पर सो जाता हूँ, कहीं कोई एक आध कमरा मुझे कोई 10-20 दिन के लिए देता है, रह जाता हूँ, फिर निकाल देता है। मैंने 6 साल निकाल लिए, लेकिन मेरी समस्या क्या है कि मुझे आगे इसलिए कोई नहीं बढ़ने देता, मेरी पहचान नहीं है। और इस योजना को नाम दिया गया हरिहर दिया गया। आपसे बात कर लें, अगर आप हरिहर की विवेचना करें तो हरिहर का एक अर्थ तो जाएगा कि हर के हरि, यानी कि सभी के हरि, जिससे कहीं दूर हो, जिसके हिस्से कहीं पीड़ा आ गई हो, क्योंकि हरि विष्णु का शब्द माने गए हैं और हर माने गए हैं महादेव का। आप सनातन के अंदर जाकर के देख लीजिए, आप हरिहर पर पूरा पुस्तक है, उपन्यास है, आप उसे उपन्यास कह लीजिए, आप उसे पौराणिक कथा कह लीजिए, आप उसे धार्मिक ग्रंथ कह लीजिए, आप हरिहर के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। हरि यानी कि हरने वाला, और हर यानी कि वो भी हरने वाला। एक हरि पाप को हरने वाला और एक हर कष्ट को हरने वाला, दोनों को जब मिला दिया तो फिर वो बन जाता है हरिहर। और हरिहर का मतलब होता है सुकून देने वाला। और हरिहर योजना वो शुरू कर दी मनोहर लाल खट्टर ने। उस योजना को आप यूं मान लीजिए कि आज समाज का एक वो तबका जो कहीं समाज की मुख्य धारा में आने से इससे पहले वंचित था पूरी तरह से। सरकारें तो बहुत आती हैं, लेकिन शायद इस तरफ किसी मुखिया का ध्यान गया हो कि समाज का एक छोटा सा वो वर्ग जो कहीं अपनी सारी उम्मीदों को, सारी कल्पनाओं को, सारी जो उनके अरमान होते हैं उनको कहीं कुचल चले जाते हैं। और मनोहर लाल के दर्द में वो टीस इसलिए थी, मैं कह रहा था, क्योंकि मनोहर लाल उस समाज से आते हैं जिन्होंने विस्थापन का दंश देखा था। हालांकि मनोहर लाल तो 1947 के बंटवारे के बाद ही जन्म हुए थे, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग था पंजाबी समाज का जिसने विस्थापन को बहुत नज़दीक से देखा था, और उससे बड़ा विस्थापन आज तक विश्व के अंदर कभी हुआ नहीं। जिस विस्थापन को उस वर्ग ने झेला था, खासकर पंजाबी समाज ने और बंगाली समाज ने, और जिस दंश को झेला था और जिस दंश को झेलने के बाद में समाज में अपना मुकाम बनाया था, वो हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा। और उसी वर्ग से आते हैं मनोहर लाल। पता था कि पीड़ा क्या होती है, बिछड़ने का दर्द क्या होता है। अगर एक बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया, परिस्थितियाँ कुछ भी रही हों, उनके माँ बाप ने किस परिस्थिति में छोड़ा होगा या किस परिस्थिति में बच्चा बिछड़ा होगा, वो हालात कुछ भी रहे हो, लेकिन इतना जरूर है कि वो समाज से कट जाता है ऐसा व्यक्ति। मनोहर लाल ने ऐसी योजना बनाई और उसके बाद तय किया कि उनको रोजगार मिले, सरकारी नौकरियों के अंदर उनका हिस्सा बने,
और सरकारी नौकरी भी ये नहीं कि कोई 4th क्लास की मिल जाएगी, जैसी कैपेबिलिटी हो उसी हिसाब से रोजगार मिलेगा। उनके लिए तमाम छूट का प्रावधान भी किया। मैं जो आपको बता रहा था कि जिन व्यक्ति के पास मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि क्योंकि वो बालक रेस्ट हाउस में, बता रहे हैं खुद, आप सुन लीजिए, इस बात को भी कह रहे हैं कि मैंने वहां के डीसी से कहा कि यहाँ के विश्राम गृह में तब तक रहे जब तक वैकल्पिक व्यवस्था ना हो जाए। मैंने डिप्टी कमिश्नर को फोन किया, मैंने कहा आज से इस रेस्ट हाउस में कमरा इसको दे दो और जब तक मैं अगला समाचार नहीं भेजूं इसको यहाँ से निकालना नहीं है, यहीं रहेगा, यहीं खाएगा, यहीं इसकी देखभाल होगी। चंडीगढ़ जाके थोड़ा सा वो जलसा हो गया। डीसी ने फोन किया कि आपने एक नौजवान को रखवाया था, वो भी यहाँ रह रहा है, उसकी देखभाल तो ठीक है, लेकिन कब तक रखना है। मुझे भी लगी कि ये सदा हमेशा थोड़ी रहेगा। मैंने कहा एक सज्जन थे, जानकार थे, मैंने कहा भाई तो इसको रख ले, पता नहीं कौन है, कहां से आया, लेकिन गारंटी मेरी, कुछ तरह बिगाड़ दे तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, तो उसको अपने पास रख ले। और उसके बाद क्या बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को, उन व्यक्ति को भी मैं जानता हूं जिनके पास वो बालक रुका था। वो व्यक्ति भी मनोहर लाल जी के बहुत नजदीक के थे, उसी व्यवस्था से आते थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, उसी संगठन से आते थे, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए थे। पूरा विस्तार से बताया इसके अंदर मनोहर लाल ने। लेकिन जरूरी है कुछ बातों पर पर्दा रह जाए, परंतु ऐसी योजना और ऐसा व्यक्तित्व कि जिसने समाज के उस वर्ग की तरफ देखा कि आखिर कोई छूट ना जाए, क्योंकि अगर आप कहें तो सच्चे शासन व्यवस्था की अगर परिकल्पना की गई है, अगर कहीं राम राज्य की कल्पना की गई है, तो उसके अंदर यही आया है कि कोई वंचित ना रह जाए। और उस कल्पना को साकार किया मनोहर लाल ने। आपको बता दें कि ऐसा व्यक्ति ही इस कल्पना को साकार कर सकता है। हालांकि ये जो लिया है मैंने वीडियो, ये मनोहर लाल जी की सोशल मीडिया वॉल से लिया गया है, लेकिन ये जो सारा प्रसंग है ये इससे काफ़ी समय पहले भी चर्चाओं में रहा था। आप क्या मानते हैं, ऐसी योजनाएं आखिर समाज को किस मुकाम तक लेकर के जाती हैं और कितना जरूरी है समाज के अंदर ऐसी योजनाएं चलाया जाना? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।